न्यू वाले दोस्तों को खुशामदीद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें। थैंक यू, हमें आपकी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟਾਰ ਆਫ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਜਾਦ ਭੱਟੀ। ਸਟਾਰ ਆਫ ਮੁਲਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਟਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸਟਾਰ ਔਰ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਾਸਾ ਹੈ। ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਟਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਟਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟਾਰਾ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ लैबा खान। ते आओ तो हुण मिलाने हैं लैबा खान नाल ते बाकी गल्लां लैबा खान नाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ लैबा खान जी। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नहीं, आपका शुक्रिया कि आप मेरे पास आए। चले, ये आपकी आला ज़र्फ़ी है और आपकी मेहमानवाजी है। आपसे कुछ चंद बातें करनी है जी। तो प्रैक्टिकल लाइफ की कुछ बातें होंगी। चांदी होनी चाहिए बात। जी, बातें तो चांदी होगी। कहीं आपने जाना है कहीं? नहीं, कहीं जाना तो आप वो कि आ जाए मैं इधर ही हूँ। नहीं, यही टाइम तो है, मेरे पास वेला और कोई टाइम नहीं। तो फिर आप इतनी जल्दी किस बात की है? वैसे कह रही थी चंद बातें होनी चाहिए। नहीं, तुम चाहते हो घट तो कोई मसला नहीं। कैमरा साडा अपना, हाँ, मैं भी वेला ही हां। हाँ, आप भी मेरे अपने। चले ठीक शुरू है। करते हैं। अच्छा, शुरू करते हैं। अच्छा लैबा जी, तुसी ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ इस फील्ड ਨੂੰ ज्वाइन ਕੀਤਾ ਹੈ, इस फील्ड 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ? मुझे आई थिंक 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं आप। अच्छा, इन 7 सालों में आपने बहुत नाम कमाया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझे ये बताएंगे कि सबसे पहला ड्रामा आपने कहाँ पे किया था? मैंने सबसे पहला ड्रामा बाबर में किया, मुल्तान। बाबर थिएटर मुल्तान में किया था। तो आप जब इस फील्ड में आए तो आपको इस फील्ड का शौक था? जैसे लोग देखते हैं अदाकारों को, अदाकारा को, जो फनकारा होती हैं उनको लड़कियां देख के आती हैं, लड़के जो होते हैं वो एक्टर्स हज़रात को देख के आते हैं। तो आपको कोई आइडिया था आपका कि मैं इसको देखा और मुझे शौक हो गया काम करने का, या कोई और तरीके से आप आए? नहीं, और तो कोई तरीका नहीं है, बस इंसान के कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ तो जो नसीब में लिखा जाता है वो इंसान को मिलता है। तो कुछ घर की प्रॉब्लम इस तरह की थी जिस वजह से मुझे शोबिज़ में आना पड़ गया, वरना मेरा कोई इस तरह का शौक नहीं। शौक नहीं था? तो शौक था नहीं था। अब आप कर रहे हैं? अब कर रहे हैं तो अब शौक बन गया है। अब तो दिल ही नहीं लगता जब तक थिएटर ना करें। बिल्कुल, आपने इतना मतलब काम किया कि आपका दिल लग गया इस काम में। अब आप इसको काम को एंजॉय भी करते हैं साथ साथ। अच्छा, ठीक हो गया। तो आप हमारे जो देखने वाले हैं इनको ये भी बताएं कि आपका असल जो है वो रिहायश, असल जो आपका शहर है वो किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं? मैं बहावलपुर से हूँ। बहावलपुर जी, और हम सराइकी हैं। कास्ट हमारी बलोच है, कोई बलोच नाराज ना हो। अच्छा, कास्ट आपकी बलोच है। हाँ जी। तो कंदील बलोच के साथ भी कोई रिश्तेदारी है? नहीं, इतनी मैं भी नहीं बिगड़ी। कंदील बलोच के साथ नहीं है? नहीं। उज़ैर बलोच के साथ भी नहीं है? नहीं। अच्छा, चलो मैं किसी को नहीं जानती। तो बड़े नाम तो आपने इधर उधर कर दिया। अच्छा, आप बलोच फैमिली से आपका ताल्लुक है? हाँ जी। अच्छा, तो बहावलपुर जी, रोही दी जमीन। हाँ। रोही बड़े बहावलपुर आ रहे थे, सरायकी चांद ने बड़ी मिठियां गालियां करी देन। शहजादे लोग हैं सही। देखो जी, सरायकी ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ बोलने वाले लोग ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਾਇਕੀ ਲਹਿਜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नहीं, मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ, सिर्फ जस्ट थिएटर पे मेकअप करती हूँ। अगर हमारे मतलब किसी भी रिलेटिव में कोई शादी वगैरह वहाँ पे भी कोशिश करती हूँ कि मैं मेकअप ना करूँ, क्योंकि इन चीज़ों से बड़ी एलर्जी सी होती है। ये आप मतलब पसंद नहीं करते या कोई आप कहते हैं कि चलो खर्चा बच जाए थोड़ा? नहीं, खर्चा क्या खर्चा, तो वो जो होना होता है वो थिएटर में हो ही जाता है। अच्छा। तो लेकिन मुझे मेकअप अच्छा नहीं लगता, वैसे सिंपल रहती हूँ। अच्छा, आप माशाल्लाह मैंने देखा है आपका 1-2 दफा काम, तो आप डांस बड़ा अच्छा करती हैं। तो आपने सीखा है कहीं से या खुद ही बस? नहीं, सीखा नहीं है मैंने
सीखा नहीं है अभी तो कोई उस्ताद नहीं है। उस्ताद ही कोई नहीं है आपका। नहीं मैं तो पूछने वाला सा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ किसी सीखते शिगिर्द तो ਤੁਹਾਡਾ कोई उस्ताद ही कोई नहीं। नहीं अभी तक कोई उस्ताद नहीं है मेरा। बस जहाँ पे चली जाती हूँ, अगर लाहौर चली जाऊँ वहाँ पे कोई डांसर मिल जाते तो उनको उस्ताद बना लेती हूँ। तो अगर जिनके साथ ग्रुप में डांस करना हो उनको उस्ताद कह लेती हूँ, लेकिन कोई उस्ताद मैंने आज तक नहीं। की मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ नहीं कि क्यों उस्ताद क्यों नहीं पढ़िया असल में या ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਿਆ नहीं ਜਾਂਦਾ उस्ताद। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब उस्ताद अब वैसे तुसी आप करती एक बात है कि मुझे अल्लाह ने शुक्र है, मैं कम करती हूँ लेकिन अच्छा कर लेती हूँ। अभी तक उस्ताद की कोई जरूरत नहीं उस्ताद की जरूरत नहीं पड़ी। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ। पड़ी। मैं खुद बड़ी उस्ताद ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਵਾ ਹੀ ਤਗੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਟਾਈਪ ਹੋ। नहीं ये पहलवान हम पहले नहीं थे, ये कोरोना की वजह से पहलवान हो गए हम। ਕੀ मतलब कोरोना तो जिन्हों हो जाती सी वो तो बेचारा नहीं यार समझ नहीं रहे हम लोग 6 महीने घर से बैठ के हम लोगों ने खाया ना, तो वो ज्यादा हम लोग मोटे हो गए। घर पे रह के खाया। हाँ जी हजम नहीं हुआ ना हमें। नहीं वो घर च ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ इसीलिए ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੱਲੂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ पल्लो खा रहे ਤੇ थे। ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ वो हमें लग रहा था ठीक हो जब गया। नहीं खाते पल्ले से वो फिर हम स्मार्ट हो फिर वो तो हम मिनटों में हजम कर लेते थे। ऐसी ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा आप ये बताइए फ्रैंकली जरा पूछना चाह रहा हूँ, ये एक तल्ख हकीकत भी है, ये बुरी बात भी है। आप थिएटर में काम करते हैं जी। तो आपको कोई फैमिली ने आपको इजाजत दी थी काम करने की? नहीं फैमिली तो जितने भी हमारे रिलेटिव हैं सब इस चीज़ के खिलाफ थे, और सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर इस शोबिस में है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। मेरी मम्मा की सपोर्ट थी। कौन सी सिस्टर आपकी, बड़ी सिस्टर या आपसे छोटी मुझसे सिस्टर? बड़ी है, वो मेरे से पहले शोबिस में आई है। अच्छा। उसका नाम मदिया खान है। अच्छा वो काम सही नहीं करती थी आप इसलिए दोबारा आ गई? नहीं हाँ। असल में उससे शादी कर ली थी ना इसलिए। किसने? मेरी बड़ी सिस्टर ने, वो शोबिस छोड़ के चले गए तो थे। आप भी शादी कर रही थी? मेरी उम्र नहीं थी शादी करने की। अच्छा आप क्यों नहीं थी शादी करने की? मैं चाहती थी कि मैं कुछ मतलब अपने घर वालों की सपोर्ट करूं। सपोर्ट करो। मेरे अलावा कोई था नहीं उस टाइम, जिस तरह के मतलब सिस्टम चल रहे थे, हालात थे, बाबा थे नहीं हमारे, तो इस वजह से फिर हम छोटे से में। अच्छा तो आपको मतलब फैमिली वाले फिर उसके बाद एक्सेप्ट किया आपको, या आपको डांटे लोग? नहीं स्टार्ट में तो बड़ी टेंशन हुई, सबने कहा जी लो आप कंजरों के काम में पड़ गए हो, ये कोई काम है, ये तो नाम बदनाम करने वाली बात है खानदान का भी और अपना भी। तो स्टार्ट में बहुत सारी बातें सुनने को मिली, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे बैठे हुए कि जितने भी हमारे रिलेटिव आते हैं तो हमसे खुश होके जाते, लेके जाते, देने का नाम नहीं है। चले ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं कि लेने वाला हाथ जो है ना वो लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। तो अल्लाह करे कि आप ऐसे ही सारी जिंदगी बांटते रहें और खुशियां बांटते रहें। तो मेरे गल करो तुसी शीशे 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ, अच्छा औरतां ਦਾ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ नहीं होते सीधे हो गए। सही है ना, अपने आप को बन के रखेंगे तो फिर ही लोगों को अच्छे लगेंगे ना, हम अपने आप को भी तो देख के खुश होना चाहिए। अच्छा एक और सवाल है ਜਿਹੜਾ ਕਿ मैं भी काम करना थिएटਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। आप क्या करते? मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ? नहीं ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਨ ਸ਼ੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ? कल मैं आई नहीं, इस तरह का तो कभी कुछ नहीं हुआ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 7 साल में आज तक मेरी कभी किसी की लड़ाई नहीं हुई, किसी ने मेरे से बदतमीजी नहीं की। ठीक है, फैन है, बहुत अच्छे फैन है, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जो मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं। अच्छा जी लहबा जी, मेरा एक सवाल है कि एक साडा जिहड़ा मुआशरा है एक आम औरत नूं, घरेलू औरत नूं आज़ादी नाल फिरन तुरन दी इजाजत नहीं दिंदा, ते जदों खास तौर ते कोई औरत शोबिज़ च आंदी है ते ओहदे ते मजीद ज़्यादा पाबंदियां, ओहदे ते मजीद ज़्यादा लोगों की नज़र होंदी है। ते अजकल वैसे भी साडे थिएटर दे फनकारा जिहड़ियां ने वो काफ़ी ज़्यादा बदनाम, वो मतलब लोग उन्हां ते इल्ज़ाम लगांदे ने कि जी ये हमारे से गिफ्ट ले रहे हैं या फिर हमारे कोई पैसे खा पी गए हैं, हड़प कर गए हैं। तो इस तरह का कोई आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो रहा है, क्या समझते सबसे हैं? बड़ी बात पता है क्या है कि जो नजर आ रहा होता है ना, वो लोगों को उसको कोशिश करते हैं कि इसको हम और ज्यादा बदनाम करें। हालांकि आजकल के देख लें आप दौर सिस्टम कैसा चल रहा है कि कोई भी बंदा दूध का धुला हुआ नहीं है, बिल्कुल। हर बंदा अपने आप को देख के फिर अगले इंसान के ऊपर बात करे, ये तो सब झूठ है। जो नजर आ रहा है वही गंदा है,
बस जो छुप के कर रहे हैं वो किसी को नहीं नजर आता। सेकंड नंबर पे किसी से कुछ खाना, किसी को हम घर से तो नहीं लेके आते, हमें खुद आके देते हैं ना कुछ ना कुछ। किसी के ऊपर हमने जब तो कुछ कहा होता है जी हमने गन पट्टी पे कुछ रखा हुआ है तो आपके पास जो भी हमें नहीं नहीं इन्हां ते मौका नहीं ना मिलता जी। हाँ तो यही बात है ना, गन पट्टी तरह करा तुसी तो सिर्फ काने से गल करनी होती है। तो खुद जब चल के आते हैं हम किसी को बुलाते थोड़ी है। अगर कोई अपनी मर्जी से गिफ्ट दे के जाता है तो हम ले लेते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮर्जी ਨਾਲ ਦੇ मर्जी से देते हैं, ਅਸੀਂ कोई जोर जबरदस्ती नहीं नहीं, करते। अल्लाह ना करे। चलो अच्छी बात है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप इतने अरसे से काम कर रही 6-7 साल से, आपकी फेवरेट जिसका डांस देख के आप खुश होती हो या आपको अच्छा लगता हो वो कौन सी फनकारा आपकी नजर में? मैडम नरगिस और मैडम निधि, दोनों सिस्टर। अच्छा वो आपका मतलब आप उनका काम देख के हाँ, खुश होती हैं बहुत तो, सोचती कि काश मैं भी इतनी अच्छी डांसर होती। अच्छा और मेल फनकार यानी कि मर्द फनकार जो हैं उनमें आपके पसंदीदा एक्टर कौन है? ठाकुर साहब, इफ्तिखार ठाकुर हाँ साहब। जी वो मेरे फेवरेट एक्टर। और क्या नाम है यार, ये आप खुद अमाना चंद साहब। अच्छा अच्छा वो आपके फेवरेट हाँ है। जी चलिए वो तो हर दिन सारे फनकार सारे इफ्तिखार ठाकुर साहब ने बड़े बड़े फनकारों का नाम लिया। हाँ मैंने उनके साथ काम किया तो मतलब वो नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं और अपने से जो छोटा नया एक्टर होता है उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, मतलब बच्चों की तरह जैसे होता है। तो आप भी बताना कि आपने ये करना है वो करना है, नई नई चीजें बताते हैं कौन ठाकुर साहब और चंद साहब किसको? हमें, मतलब हम लोग जब उनके साथ काम करते तो वो हमें बताते हैं कि आपने आगे ये करना है, कोई अच्छी से अच्छी चीज सीखने को मिलती है हमें। तो आप क्या समझते हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको किस तरह आना चाहिए? वो एहतराम अदब आप उनको सिखा जैसे आपने सीखा है उनको भी ऐसे सीखना चाहिए या नहीं? वो सब कुछ चला गया, अब खत्म हो गया। कि अब मैं तो यही चाहती हूँ कि कोई भी बंदा इस शोबिस में आए ना, क्योंकि अब वो शोबिस रही नहीं है जो फैमिली आती थी ड्रामा देखने के लिए, वो चीज नहीं है अब। जस्ट सब कुछ यही हो रहा है कि जी आओ, लोग ये कहते हैं कि जी हम मुजरा देखने जाते हैं, लोग ये नहीं कहते कि हम ड्रामा देखने जा रहे हैं। मैं तो यही चाहूंगी कोई भी लड़की। मैं हैरान हूँ नाजरीन के मैंने इतने इंटरव्यूज किए हैं खवातीन फनकारों के, तो इतना जो है ना डीपली इतनी गौर फिक्र से जो इन्होंने बातें बताई हैं कि स्क्रिप्ट गायब है, जो इन्होंने फनकारा बताई हैं दो और जो कॉमेडियन बताए हैं हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है, तो इस अंदाजा हो गया मुझे कि आप किस कैपेसिटी की फनकारा हैं। और मैंने आपका काम जब देखा भी था तो मुझे तब भी अंदाजा था। अच्छा आप मुझे ये बताएं, सिर्फ छोटी सा एक सवाल है कि अब आप काम कर रहे हैं, हैप्पी लाइफ है आपकी, तो बंदा अपने मजे से खाता भी है, तो आपको खाने में क्या पसंद है कार बंगला कोठी के अलावा? कार बंगला कोठी को वो खाने वाली चीजें होती है, मतलब कोई कह साड़ी गड्डी खा गई, साड़ा प्लाट खा गई, मैं कभी किसी की गाड़ी नहीं खाई। पैसे कुछ बेच के पैसे खाना गाड़ी शाड़ी नहीं खाती आपको? हाँ, तो खाने में वैसे आपको क्या पसंद है? मुझे पिज्जा वगैरह इस तरह की चीजें पसंद है, मतलब नॉर्मल जैसे चलती है हमारी सेहत से, तो आपका अंदाजा हो रहा होगा क्या चीजें हम खाते हैं। वैसे ज्यादा ही है क्यों? वो बंदा वही दिखावे पिज्जा अभी और दाल खाओ। अच्छा सराइकी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਰਾइकी ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। नहीं बोलती हूँ, कम बोलती हूँ कभी कभी। ਸਰਾइकी ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਰਾइकी ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? स्टार ऑफ मुल्तान बड़ा अच्छा चैनल है, इनके उत्ते सारे ही एक्टर आते हैं, जिन्हें कुछ देखना चाहते वे लाइक करेंगे वे तुसा ई चैनल को अगर तक शेयर करो, तो इनको लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो और जेडी चीज़ आपको पसंद है उनका इंटरव्यू देखो। बिल्कुल लैबा खान बड़ी मजेदार गुफ्तगू तुसी कर रहे हो और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा फ्रैंकली होके तुसी एक्टर कौन कहेगा अगर हम मजेदार बातें ना करें? नहीं माशाल्लाह तुसी पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा खाते हो, ਤੁਹਾਡੇ सेहत सुधी दस रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन मतलब पिज़्ज़ा छोड़ दूंगी समझ ले उस दिन मैं स्मार्ट हो गई। पिज़्ज़ा नहीं छोड़ा जाता। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा जा का मतलब होता है जा पिज़्ज़ा। हम तो यही चाहते हैं कि अब जिस तरीके से कोरोना की वजह से हालात थोड़े से सही हो रहे हैं, अल्लाह करे बहुत जल्द सब कुछ सही हो जाए ताकि हमारा सिस्टम चल जाए, वरना हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह पाक सबके हालात बेहतर करे। अच्छा आखिरी बात आपसे कि कोई ऐसी अच्छी बात, कोई ऐसा अच्छा पैगाम जो आप बताना चाहें? किस तरह का? अच्छा आप चलो
मैं आपका जरा आसान करता हूँ, अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया बताएं आप जिसको याद करते हो और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो कि नहीं ये ऐसा क्यों हुआ था, ये गलत हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसा नहीं पूछ रहा आपसे। नहीं आप कैसा पूछ रहे हैं मुझे, आप बताएं ना किस तरह का पूछ रहे हैं। मतलब कभी बिला वजह अम्मी ने मारा हो, कभी अबू ने डांटा हो। कौन से घर में नहीं लड़ाई होती, जहाँ पे बर्तन पड़े होते हैं वहाँ पे तो आवाज तो आती है ना। नहीं कुछ मामा है जो ना जब आजा कुछ नहीं कमांगी तो जो तुम्हारे फैंटी ला देंगे। नहीं मम्मा ने मुझे कभी नहीं मारा। तो ऐसे कोई यादगार वाकया एक और वाकया दसो जिन्होंने सोच के तुसी नाराज होंदे हो या ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਖਫੀ ਆਂਦੀ ਹੋਏ कि ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ बुरा वाकया होया है, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ दुख है। नहीं जब मेरा स्टार्ट था तब मतलब बहुत परेशानी थी। ऐसा टाइम था कि मतलब जैसे कि आप मेरे दोस्त हैं तो कोई और दोस्त है तो उसको मैंने आजमाने की कोशिश की तो उन्होंने मतलब खुले में एक जवाब दे दिया हम आपको जानते ही नहीं है। वो एक वक्त था मतलब कि वो अभी भी मुझे तकलीफ देता कि कभी याद आ जाए कि देखो जिनके साथ जो कहते थे कि तुम हमारी दोस्त हो, हम हर टाइम में तुम्हारे साथ हैं, तो वो उस वक्त में छोड़ दें जिस वक्त में हमें हर एक चीज़ की उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो वो बहुत तकलीफ दे होती है। सेकंड नंबर पे अच्छी बात जो वो ये है कि मैंने अपने ही पैसों से अपना घर बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। कम टाइम में मैंने अपना घर बनाया। कम टाइम मिस्त्री ज्यादा लाए थे? हाँ मिस्त्री ज्यादा लगे हुए थे ना, बंदे कुछ कम हो गए थे। अच्छा तो इसलिए जल्दी बन गया? हाँ जल्दी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। कम टाइम मतलब कितना टाइम से बने हैं? 3 साल में। 3 साल से कम टाइम है मतलब लीज पे लिया था ना नहीं, मैंने। मैंने पता लग गया तुसी किसी हुकूमती खजाने च बनाया होना मकान। 3 साल जिसके लग जाए तो वो क्या किसी और की कमाई के होता है, वो अपनी कमाई होती है। 3 साल में? जी 3 साल में। अच्छा वो अपनी कमाई के आपने मकान बनाया? हाँ ना, तो उसकी मुझे बहुत खुशी है कि अगर आज बुरा वक्त भी आए तो हम ये नहीं सोचते कि हम किराए के मकान में बैठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर पे छत है, तो हम अगर भूखे भी बैठ जाए अपने घर में तो बैठे। अच्छा एक आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद हम जो है ना आपसे इजाजत लेंगे। थैंक यू। जान छुड़ा रहे हो सारे को। कोई और ना सवाल पूछे सर पूछे। अच्छा कुछ लोगों का तासर है कि जो लड़की कोई फील्ड नवी आती है ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ कि ज़हनी तौर पे तैयार होके आवन कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ सकते हैं या ये बुराई ਅਸੀਂ खत्म कर दी। आपको पता है सबसे बड़ी बात ये है कि लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी को इतना मौका ही ना दो कि वो बात करे आपके ऊपर। अगर कुछ भी लड़कियों के साथ होता है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद है, ना कि वो बंदा। जब आप किसी से इतना खा लोगे, सारा कुछ करोगे तो फिर वो आपके पीछे ही पड़ेगा। अच्छा अब आप ड्रामे की फीस कितनी लेती है? मैं तो नैब की तरफ से पूछ रहा, घबराना नहीं। 10,000 रुपए एक वीक का। नहीं ये तो देखे ये तो गलत बात है, ये तो अब आप कोई एक्साइज वगैरह से बचने के लिए कोई बात कर रही होंगी। नहीं मैं नहीं बचने के लिए, लेकिन मुझे आपके असल फीस का पता भी है, मैं फिर बाकी चलो बता दें आप। मैं सुबह मीडिया पे कह दूंगा कि 10,000 इसको देना, ज्यादा नहीं देना। क्या दे देखे ऐसी बातें नहीं पूछते होते, हम बता देंगे तो। अच्छा पहले ड्रामे के कितने आपने पैसे लिए होंगे? एक मुआवजा बंदे को खुशी होती है जब आप बंदा पहली कमाई लाता है, जैसे मैंने पहली दफा। आप बिलीव करेंगे जो मेरा फर्स्ट प्ले था उसमें मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला था। और अब जो आखिरी प्ले आपका ने किया है उसमें कितने पैसे? मैं तो उस एक के मैं इसलिए 1 ले रही हूँ कि कोई पता नहीं है। नहीं मैं बिलफर्ज आपको मैं कास्ट करने आया तो आप मुझसे कितने पैसे लेंगे? जब आप आएंगे तो फिर आपके साथ कोई 5-10 हजार की कमी पेशी कर लेंगे। 5-10 हजार की कमी, इसका मतलब हुआ नाज़रीन के एक कोई अच्छा खासा पैसे कमा रहे ने जेड़ा के सानू दसना नहीं चाह रहे, लेकिन नहीं हम बड़े गरीब बंदे हैं। जनाब सर आप मेहरबानी करें, ये लोग के हमारे पीछे कोई कर्ज है, हम बड़े तो जब आपके पीछे कोई पड़ जाता तब आपकी आमदनी बढ़ जाती है। नहीं होता ना ऐसा कुछ, नहीं होता ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बातें हैं, सब बातें हैं। अच्छा इस बात में आपको दुख है या खुशी है? दुख है। दुख है। देखा जी दिल दी गल्लां हुण दस रहे ने सानू ते जी व्यूअर्स एशियन लैबा खान जिन्हां नाल तुसी मुलाकात कीती ते इन्हां ने सानू मौका दिता अज ते इहदे नाल तुहाडे कोल इजाजत चाहांगे। बहुत शुक्रिया नैबा जी, तुसी अपना कीमती वक्त सानू दिता। जी व्यूअर्स तुसी
ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲਹਿਬਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।